debate between protein versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from the Hershey chain experiment. तो कहता जिहड़ा रौला पैंदा सी कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटीरियल और डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, जो सॉल्व हो गया हर्शे के चेन के एक्सपेरिमेंट तो बाद. So it become an establishment that it is the genetic DNA is the genetic material. Subsequently, it become clear that in some viruses RNA is the genetic material. पर कुछ viruses ने viruses के viruses का genetic viruses के विच genetic material की होगा RNA है ना. For example, tobacco mosaic virus जड़ा के तंबाकू ਨੂੰ disease करता है. क्यूबी बैक्टीरियोफेज इन्हां सारियां दे विच जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल वायरसेस का जेनेटिक मटीरियल मैक्सिमम वायरसेस का की होंदा आरएनए होंदा है. हुण इहदा मतलब ये हो कि उहदे आरएनए ने उहदा डीएनए यूज करके इन्फेक्शन कीती हो. चलो सो आंसर टू दीस क्वेश्चंस सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटीरियल. हुण वो कहता भी ये क्वेश्चन क्यों राइज होंदा कि ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਡੀਐਨਏ ਆ ਤੇ ਆਰਐਨਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. where RNA perform the dynamic function. RNA ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਅਡੈਪਟਰ ਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਇਰਸਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ. ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ DNA ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ DNA ਕੀ ਕਿਉਂ ਆ RNA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. क्वेश्चन ये आ कि मैक्सिमम जेनेटिक मटीरियल DNA आ RNA क्यों नहीं है. RNA सिर्फ और सिर्फ तुम दसता वायरस ते बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल आ. दूसरा इसका काम की है मैसेंजर का अडैप्टर का, ठीक है, ये काम करता है. हुण वाई DNA को असीं बेस्ट क्यों किया. नंबर 1 जिहड़ा भी जेनेटिक मटीरियल होए दैट विल फुलफिल द क्राइटेरिया. किहड़ा क्राइटेरिया फुलफिल करे. इट शुड बी एबल टू जनरेट इट इज रेप्लिका कि जिहड़ा भी जेनेटिक मटीरियल आ वो अभी रेप्लिकेशन कर सकता हो. मीनस अपनी दैट कैन क्रिएट इट इज ओन कॉपी. आपकी कॉपी क्रिएट करता हो. इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल. केमिकली ते स्ट्रक्चरली जिहड़ी इहदी स्ट्रक्चर आ वो स्टेबल होवे. इसदा मतलब की है कि नॉट चेंज विद एज. कैमिकली ते स्ट्रक्चर उहदी जिहड़ी स्ट्रक्चर आ वो स्टेबल रहे. एज दे बद चेंज नाल छोटे आ जां वड्डे हो गए जां एजड परसन हो गए तो उहदे नाल जिहड़ी उहदी स्ट्रक्चर आ DNA दी वो चेंज ना होवे ते की आ स्टेबल आ. इहदी ना इहदी किते छोटे च कोई फर्क आ ना कोई यंगर दे विच आ ना कोई ओल्डर दे DNA च फर्क आ. DNA दी स्ट्रक्चर स्टेबल रहनी आ चाहे तुसी यंगर सी ते चाहे तुसी ओल्डर हो गए, चाहे तुसी इंडियन हो ते चाहे तुसी फॉरनर, ठीक है. जिहदे च जिवें दी है DNA दी स्ट्रक्चर उही रहनी. ये नहीं हैगा कि एनवायरनमेंट चेंज होने नाल इहदी स्ट्रक्चर चेंज हो गई. So next, it should provide the scope for slow changes that are required for evolution. Number 2 थोड़े कोले उन्हें क्या था यार ये स्टेबल हुए. नंबर 3 की क्या पता ने बोल दे. नंबर 3 की कि हाँ उन्हें स्लो चेंजेस हो. DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ स्लो चेंज ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ म्यूटेशन कहने ਆ. स्लो चेंजेस होण ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ एवोल्यूशन हो. जे स्लो चेंज ना होवे सीधा ही एकदम पूरे का पूरा DNA चेंज हो जाए किसी का तो वो इंडिविजुअल जिसका पूरा चेंज हो गया DNA तो वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाओगी. समझ गए कि नहीं. जे थोड़ी जी चेंज होगी उन्हें सर्वाइव कर जाना. हौली 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 फिर वो वादी हौली जी होर होगी फिर होर होगी फिर होर होगी तो फिर वो एंड के उत्ते नवी स्पीसीज बन जाएगी. बट जे एकदम ही चेंज होगी तो उन्हें एनवायरनमेंट सर्वाइव नहीं करना, उन्हें खत्म कर जाना. इसलिए स्लो चेंजेस बेनीफिट ने एकदम बड़ी सारी चेंज ना.
फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी एग्जाम्पल लै रही हाँ, थोड़ी बॉडी के विच एक एक्सट्रा ऑर्गन आ जिहदी तुहानूं लोड़ नहीं है, दैट इज़ द अपेंडिक्स। बट वो अपेंडिक्स किसी टाइम के उत्ते उहदी लोड़ सी, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਫੂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਗਈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਰਿਡਿਊਸਡ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਇਨ ਦ ਐਕਟਿਵ ਫॉर्म, इनएक्टिव पई है हौली हौली हो सकता आने वाली स्पीसीज चो खत्म ही हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? ये है स्लो चेंज, जे एकदम ही खत्म हो जाती उस टाइम के उत्ते, क्योंकि कदे बंदा कच्चा खांदा सी, राह खांदा सी, कदे कुकड़ खांदा सी, तो वो इंडिविजुअल मर जाना सी, उसकी खतर डैथ हो गई। तुसीं अपने आले दुआले भी देख लो कि जे कोई अलग तो बच्चा पैदा होंदा है अलग का, तो कदे सर्वाइव थोड़ा टाइम ही करता है जिहदे ज़्यादा चेंज हो सकता है। It should be able to express itself in the form of Mendelian character। ते मैंडल के करैक्टर के उत्ते खरा उतरता हो जोड़े मैंडल ने दसे, ठीक है। मैंडेलियन करैक्टर के उत्ते खरा उतरता हो जोड़े मैंडल के करैक्टर ने उन्होंने सारे सही करता हो। हुण ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए ने किसी भी जेनेटिक मटीरियल के विच। कहता इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट, जे असीं वन बाय वन हरेक रिक्वायरमेंट नूं देखीए तां साडे कोल पेयरिंग एंड कंप्लीमेंटरी बोथ द न्यूक्लियोटाइड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू देयर डुप्लीकेशन। हुण कल्ले कल्ले दी एक्सप्लेन कर रहा है कि डीएनए भी अपनी कॉपी तैयार कर लेता ते आरएनए दी, दोनों दे विच क्वालिटीज़ हैगियां ने कि आपदी कॉपी तैयार कर डुप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। The other molecules in the living system such as protein fail to fulfill first criteria। ਹੁਣ प्रोटीन का इत्थे कहता अपनी कॉपी नहीं तैयार कर सकती, प्रोटीन तो पहली बारी च फेल हो गई। सो नैक्सट सैकेंड पॉइंट है थोड़े को कि जेनेटिक मटीरियल की होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए है कि एज के नालों चेंज नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी है जी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटीरियल की, दैट इज एविडेंट इन ड्रिफ्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ, दैट हीट which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material। कहता उन्हें तुम दसदा पुत्र जी कहता कि जड़ा स्टेबल होना चाहिए कि एज नाल चेंज नहीं होना चाहिए। ये तुहानूं कहता ग्रिफ्ट का एक्सपैरीमेंट शो करता। ग्रिफ्ट ने एक्सपैरीमेंट के विच की कीता सी, उन्हें जिहड़ा वायरस सीगा जिहड़ा बैक्टीरिया उहनूं लाया सीगा बैक्टीरियोफेजिस माइस दे, वो उन्हें की कीता सी हीट किल करके लाया सी ना। हीट किल कर मतलब कि गर्म करन तो हीट करन तो बाद भी वो जिउंदा रहा, ये उसकी स्टेबिलिटी है। समझ गए कि नहीं? हीट करन तो बाद भी वो जिउंदा रहा, यही उसकी स्टेबिलिटी है। This can be easily explained in the light of DNA that two strands being complementary if separated by heating come together। हाँ वो कहता दोनों स्ट्रैंड DNA दे की ने कंप्लीमेंट्री ने, जबकि RNA सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। DNA दे दोनों स्ट्रैंड की ने कंप्लीमेंट्री ने, जे हुण हीट करी दे उत्ते वो एक दूसरे तो वख भी हो गए, दोनों स्ट्रैंड दूर चले गए एक दूसरे को, पर मुड़ के फिर नेड़े आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीमेंट्री ने कंप्लीमेंट्री एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। समझ गए? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। फर्दर उस तो बिना जिहड़ा आ OH ग्रुप सैकेंड पोजीशन ते लग्या होया आ आरएनए दे विच इज ए रिएक्टिव ग्रुप विच मेक्स आरएनए रिलायबल एंड ईजिली डिग्रेडेबल। हुण जिहड़ा कहंदा OH ग्रुप आरएनए दे विच सैकेंड पोजीशन ते लग्या होया आ, वो रिएक्टिव ग्रुप आ, रिएक्शन करता है जिहदे नाल आरएनए रिलायबल बनता है तो छेती डिग्रेडेबल हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो आरएनए इज आल्सो नोन एज कैटालिस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैटालिस्ट का वधिया काम करता है, कैटालिस्ट रिएक्शन को तेज करने का काम करता है। Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable। मतलब DNA जी DNA की स्ट्रक्चर है स्टेबल तो ज़्यादा है वो, पर वो रिएक्शन घट करता है, लैस रिएक्टिव केमिकल।
ਉਲਟ ਉਹ RNA ਦੇ ਉਲਟਾ RNA ਕੀ ਆ ज़्यादा रिएक्टिव आ ते स्टेबल घट आ सैकेंड पोजीशन जिहड़ी आ सैकेंड आ स्टेबल वाली गल आ पहले दे विच तां दोने RNA ते DNA दोने इसनूं समझदे आ मतलब कि इसनूं पोजेस करदे आ हुण इहदे विच जिहड़ा RNA आ तां ओह आ कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाउंदा RNA की स्ट्रक्चर पूरी स्टेबल नहीं हैगी कैमिकली ज़्यादा रिएक्टिव आ वाई कैमिकली क्यों रिएक्टिव आ विचों विचों क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि RNA दे विच जिहड़ा सैकेंड पोजीशन ते OH ग्रुप उहनूं ज़्यादा रिएक्टिव बनाउंदा है सो नैक्सट वी कम टू द पुत्र जी उस तो बिना थर्ड इसे दे विच स्टेबल दे विच भी अगला पॉइंट in the presence of thymine at the place of uracil also convert the additional stability of DNA ਤੇ thymine ਦਾ uracil ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ DNA ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ stability ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ DNA ਤੇ RNA ਦੋਨੇ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ RNA ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਊਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ RNA ਜੀਨੋਮ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਵੋਲਵ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਲੋ ਚੇਂਜਸ ਮਿਊਟੇਟ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਜਦ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ रीजन यही आ क्योंकि वो जिमें इन्वायरमेंट जाई जाता उमें चेंजिस होकर स्ट्रक्चर नवी बनी जाती है पहला कहते सी कि वो इस तरह दी जगह के आया जिथे की ठंड ज़्यादा है ना ठंडे एरिए ने लो टैंपरेचर आ भी वो इंडिया च सर्वाइव नहीं कर पाऊ पर जो वो इंडिया च आके अपने आप की कौमी चेंज कर ली वो इंडिया च भी पूरा फुल फैल रहा है समझ गए कि नहीं यही रीजन होंदा आ जिहदे करके कोई छेती अपनी बॉडी चेंजिस लै आउंदा है RNA can directly code for the synthesis of protein can easily express the character. DNA is dependent on RNA for synthesis of protein. अगला पॉइंट की है RNA पुत्र जी थोड़े कोले सीधा ही प्रोटीन बना लेता है जल्दी पर DNA ਨੂੰ प्रोटीन्स ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ RNA ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ DNA ਨੂੰ प्रोटीन्स बनाने के लिए RNA के उत्ते डिपेंड होना पैंदा है सो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्वड अराउंड RNA दैट मीन प्रोटीन बनाना RNA के आले दुआले ही घूमता है उपरलियां दोनों डिस्कशन तो असीं इसे उत्ते पहुंचे हैं कि DNA की ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आ RNA छेती चेंज करके छेती प्रोटीन बना लेता है जबकि DNA पहला RNA बनाओ फिर प्रोटीन बनाओ ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आ किदा DNA का सो ये चीज़ों को देखते हुए इन्होंने 4 पॉइंट्स में यही कन्फर्म होया कि जोड़ा और वर्ल्ड दे विच मैक्सिमम जेनेटिक मटीरियल और जोड़ा स्टेबल जेनेटिक मटीरियल वो थोड़े कोले केड़ा आ DNA